गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन। जो बच्चे 10th करने के बाद अब आगे अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ एक बच्चों का इंटरेस्ट साइंस के अंदर है, कुछ एक बच्चे आर्ट पढ़ना चाहते हैं और कुछ एक बच्चे कॉमर्स साइड के अंदर जाना चाहते हैं। तो 10th के बाद बच्चों को यहाँ पे इनमें से किसी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करना होगा और उसके लिए सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम के लिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा और जो आपकी हेल्प करेंगे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम सेलेक्ट करने में। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट से है, कौन सी स्ट्रीम से वो बिलोंग करता है। सेकंड, एबिलिटी टू स्टडी। ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है कि आपकी जो एबिलिटी ऑफ स्टडी है, आप जिस स्ट्रीम को ले रहे हो क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। थर्ड पॉइंट, गोल इन योर माइंड। हमने जो अपने लाइफ के अंदर एक माइंड के अंदर हमने आज तक जो एक गोल सेट कर रखा था कि हमें इस साइड के अंदर जाना है, ये बनना है या फिर इस ऑफिशियल लाइन के अंदर जाना है, तो वो आपको माइंड में रखना है कि क्या मैं अपना गोल जो माइंड के अंदर सेट है वो आर्ट से अचीव कर सकता हूँ या फिर कॉमर्स से गेट कर सकता हूँ। तो ये भी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। और जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द फील्ड इन विच यू आर सीइंग योर फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर डिसाइडेड है, हम किस फील्ड के अंदर उस फ्यूचर को कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं या आर्ट के अंदर जाना चाहते हैं या फिर कॉमर्स से बैंकिंग वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं स्ट्रीम और उसमें से हम मान के चलते हैं, जैसे सपोज करो हमने साइंस को एज ए कैरियर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया आफ्टर 10th, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा जो आपको लीड करेंगे टू सेलेक्ट द साइंस एज योर कैरियर स्ट्रीम। क्योंकि मैं साइंस से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए साइंस से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर साइंस के अंदर जाते हैं तो साइंस का वर्ड आती है हमारे माइंड के अंदर आता है कि साइंस इज जस्ट फॉर द सीरियस एंड नर्ड पीपल्स। दैट मीन्स केवल सीरियस और जो नर्ड, दैट मीन डे टू डे स्टडी करने वाले पीपल ही साइंस को पढ़ सकते हैं। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सब्जेक्ट होता है और वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे भी, आप इसको पढ़ सकते हो या नहीं। ये डिपेंड नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले बच्चे हो, दैट मीन जस्ट ऑन द इंटरेस्ट डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो आता है कि हम जब साइंस सेलेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर परसेंटेज आता है, एक वर्ड परसेंटेज। हम देखते हैं कि केवल हायर परसेंटेज वाले बच्चे इसको स्टडी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज एक लिमिट तक मैटर करती है, बट अगर आपका इंटरेस्ट एंड एबिलिटी है स्टडी की तो परसेंटेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे लो परसेंटेज के साथ भी सक्सेस अचीव करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा जुनैद अहमद का। जुनैद अहमद ये IAS टॉपर थे, IAS टॉपर थे ये। और इनका अगर मैं परसेंटेज बताऊँ आपको तो 10th के अंदर 60% था, 12th के अंदर भी 60% था और ग्रेजुएशन के अंदर 65% था। और इसी के पैरेलल में अगर हम एक और नाम देखें, यहाँ पे एक नाम था टीना दाबी, तो ये भी IAS टॉपर थे। 2016 के अंदर IAS टॉपर थी ये। तो इनका जो परसेंटेज था ये 10th के अंदर भी टॉपर थे, 12th के अंदर भी टॉपर थे और ग्रेजुएशन के अंदर भी टॉपर थे। तो दैट मीन्स एक टॉपर भी IAS बना और एक 60% कैरिंग कैंडिडेट भी IAS टॉपर बना। तो परसेंटेज एक लिमिट तक मैटर करता है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर सकता, आप साइंस ईजिली स्टडी कर सकते हो। अब जब साइंस स्टडी करते हैं और इसके अंदर क्यों हम इसको एज ए कैरियर सेलेक्ट करें,
क्यों एजुकेशन स्ट्रीम सेलेक्ट करें, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें कि कैरियर मेकिंग मनी एंड रिस्पेक्ट। कोई भी हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं या फिर एजुकेशन गेन करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम इतना मनी मिले या रिस्पेक्ट हमें ज़रूर मिले, अच्छी रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी स्टडी होनी चाहिए। तो साइंस इस मैटर के अंदर बहुत ही बढ़िया फील्ड है। साइंस के अंदर अगर हम PSUs वगैरह पब्लिक सेक्टर के अंदर जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं या फिर साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें मनी और रिस्पेक्ट दोनों मिलते हैं। और दैट मीन्स इस वे से हम बोल सकते हैं कि साइंस एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर अगर मैं देखूं तो गुड नाइस जॉब एंड गुड लाइफ। दैट मीन्स हर कोई स्टडी करता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक फ्रेम सेट रहता है कि उसकी जो जॉब वो बहुत अच्छी और उसका लाइफ अच्छे से चले। तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि साइंस बहुत बढ़िया सेक्टर है। साइंस स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रेफर चॉइसेस। दैट मीन्स साइंस स्टूडेंट्स के सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। जैसे मैंने अभी बताया था, रिसर्च के अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जा सकते हैं, PSUs वगैरह के अंदर भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे इसके अंदर। तो उस वे से भी मैं बोल सकता हूँ कि साइंस इज ए प्रॉपर है स्ट्रीम टू सेलेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस इजली आप साइंस से बेसिक सेलेक्ट कर सकते हो। और तो यहाँ अगर हम PCM के थ्रू दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के थ्रू 12th करते हैं तो यहाँ पे 12th के बाद कुछ सेक्टर के अंदर डायरेक्ट जॉब होते हैं। जैसे SSR, ये इंडियन नेवी के अंदर जॉब होता है, सीनियर सेकेंड रिक्वायरमेंट, यानी कि पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। दैट मीन्स यहाँ पे 12th के बाद डायरेक्ट आपका नेवी के अंदर ज्वाइनिंग होता है। और CRF दैट मीन रेलवे पुलिस के अंदर भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है। और कुछ एक पार्ट ऐसे हैं जैसे इसके बाद अगर हम बोलें, जैसे सपोज करो आप डायरेक्ट जॉब में ज्वाइनिंग नहीं किया और उसके बाद हम कोर्सेज के अंदर जाते हैं तो PCM के से 12th के बाद कुछ डायरेक्ट कोर्सेज के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उन कोर्सेज के अंदर अगर सबसे पहला पॉइंट ले हम तो डिफेंस आता है। और डिफेंस के अंदर जो फर्स्ट वर्ड आता है वो आता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। दैट मीन्स NDA का टेस्ट क्लियर करने के बाद, इसके SSV क्लियर करने के बाद आपका वहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, BTech होता है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट से ज्वाइनिंग करते हैं। या फिर यहाँ एक और कोर्स आता है दैट इज TES बोलते हैं इसको, टेक्निकल एंट्री स्कीम। दैट मीन्स इसमें भी ग्रेजुएशन होता है, BTech होता है। और इसके अंदर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो है JEE मेन का एक एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, और उसकी जो परसेंटेज का बेस है उसी बेस पे आपका ज्वाइनिंग TCS के अंदर होता है। तो JEE मेन का एग्ज़ाम क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। बट ये यहाँ पे JEE मेन की जो परसेंटेज है वो परसेंटाइल दैट मीन रैंकिंग भी बनता है उससे, और SSB के बेस पे आपका TES के अंदर टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर आप डायरेक्ट जा सकते हो। अगर इसके बाद हम आगे देखें तो एक दो पार्ट और है, जैसे इम्यूसेट दैट मीन्स मर्चेंट नेवी का यहाँ पे कोर्स होता है। ये मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में किया जा सकता है, तो इससे भी आप मर्चेंट नेवी के अंदर डायरेक्ट जॉब के अंदर जा सकते हो। इसके अलावा सपोज करो हम ये कोर्स नहीं करना चाहते तो एक पार्ट और बनता है जब हम PCM से 12th करते हैं, और वो पार्ट आप सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको जाना है, इंजीनियरिंग के अंदर आपको जाना है तो आपको पता है आपका फर्स्ट जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है वो होता है JEE मेन। दैट मीन्स ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। JEE मेन के अंदर पहले एक होता था पर अब ये लास्ट ईयर से इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक अप्रैल में होता है और एक मिड सेम होता है। दैट मीन्स इससे पहले दिसंबर के अप्रोक्स होता है। तो इसके अंदर जो आपका बेटर परसेंटाइल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंकिंग आता है, और उस रैंकिंग से JEE मेन के रैंकिंग से आप जितने भी स्टेट कॉलेज बनते हैं, इंजीनियरिंग स्टेट कॉलेज और NIT, जितने भी NIT है बड़े बड़े तिरुचि वगैरह, तो उसके अंदर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। और उसके बाद जो JEE मेन का परसेंटाइल है उसके अंदर जो बच्चे इसमें क्लियर माने जाते हैं वो बच्चे JEE एडवांस का एग्ज़ाम भी देते हैं। दैट मीन्स
इससे जो क्वालिफाई करते हैं जेई मेन को, वो जेई एडवांस का टेस्ट दे सकते हैं। जेई एडवांस दैट मीन्स आप सबको पता ही है IITs के लिए होता है। तो जेई एडवांस अगर आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम को होता है, और जेई एडवांस को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इसके थ्रू आप जितने भी IITs हैं इंडिया के अंदर, उन IITs के अंदर जा सकते हो। ग्रेजुएशन इन BTech, दैट मीन्स BTech है, इन इंजीनियरिंग कर सकते हो। और एक साइज और भी होता है इससे रिलेटेड है, उसको बोलते हैं IIST, दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इस स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो भी आप जेई एडवांस की रैंकिंग के थ्रू उसका फॉर्म फिलअप होता है अलग से, और आप वहाँ भी जा सकते हो। तो इंजीनियरिंग के थ्रू भी आप जेई इंडियन स्पेस इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकते हो, IITs के अंदर जा सकते हो। पहले से रिलेटेड कोर्सेज भी इससे रिलेटेड होते हैं। तो ये था इंजीनियर से रिलेटेड। अब हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे हैं या फिर हमने जो गोल सेट किया है, तो क्या मैं इस रास्ते से गेन कर सकता हूँ या इंजीनियरिंग करके कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे PCM करने के बाद आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग के कितने ऑप्शन है या कौन कौन से अपॉर्चुनिटी है, 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगा। जैसे इसके अंदर इंजीनियरिंग मतलब आफ्टर BTech, जैसे फर्स्ट पॉइंट हम देखें तो एक एग्ज़ाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग BTech के बाद, उसको बोलते हैं ESE, दैट मीन्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। पहले इसको IES भी बोलते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट एट ए टाइम इसको ESE बोलते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जा सकते हो, टेक्निकल लाइन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जा सकते हो। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिशियल लाइन, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन वाटर डिपार्टमेंट ऑफिसर, इस साइड के अंदर आप जा सकते हो। रेलवे के अंदर भी पहले एडमिनिस्ट्रेशन ESE के थ्रू लिया जाता था, बट इस साल से इसका 2021 से इसका अलग से टेस्ट होने वाला है, कुछ ICRM ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो टेस्ट उसके लिए बैरियर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग है, और उसके थ्रू रेलवे के अंदर जितना एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर ऑफिसर लाइन के अंदर जा सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें इसी के अंदर ESE के अलावा, तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है, गेट का टेस्ट होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट मीन्स ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इस टेस्ट की जो परसेंटेज होती है उस पर ये टेस्ट होता है, और उस टेस्ट की परसेंटेज होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक सेटअप होता है, और उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। और वो सिलेक्शन होता है PSUs के अंदर, डैट मीन्स PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट के जितने भी कंपनीज है, जैसे IOCL हो गया, ONGC हो गया, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड, बहुत रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर है ये। ONGC इंडियन नेचुरल गैस कॉरपोरेट लिमिटेड, या फिर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, या फिर CIL इंडियन कोल इंडिया लिमिटेड। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड PSUs है, नवरत्ना के टैक्स से टैग्ड PSUs है। इनका पैकेज बहुत हाई होता है और बहुत अच्छी जॉब होती है, दैट मीन्स 15 लाख प्लस का पैकेज होता है इनका। तो आप PSUs के अंदर भी आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग एंड गेट क्वालिफाई करके आप PSUs के अंदर जा सकते हो। उसके अलावा आप जैसे ग्रेजुएशन अगर आपने की है इंजीनियरिंग से, तो आप इंडियन आर्मी है उसके अंदर भी ऑफिसर लाइन के अंदर जा सकते हो। लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है, SSB होता था पहले, बट अब जो परसेंटेज क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे PSB और FSB होता है, 3 और 2 दिन का। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर लाइन। और इसके अलावा भी अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आप MTech के अंदर भी जा सकते हो। इसके बाद MTech किसी भी IIT से MTech करना है, या फिर अब्रॉड भी जा सकते हो, या मतलब इसके थ्रू आप मास्टर डिग्री इन टेक्निकल लाइन भी इसी रैंकिंग के बेस पे गेन करते हो। और
इसके अलावा यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मैं और शेयर करूँगा। यहाँ पे जैसे एक वर्ड आता है इसरो, इसरो दैट मीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये साइंटिफिक लाइन है। इसरो हो गया, बार्क हो गया, DRDO हो गया, NPCL हो गया, ये सारे के सारे साइंटिफिक लाइन है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका डायरेक्ट टेस्ट होता है आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, और आप एज ए साइंटिस्ट सेलेक्ट होते हो। अभी हाल ही में इसका टेस्ट हुआ था मैकेनिकल की, उसके अंदर 135 पोस्ट, अभी रिजल्ट नहीं आया, और भी स्ट्रीम्स के अंदर थे। तो दैट मीन्स साइंटिफिक लाइन में जाना चाहते हो तो आप इसके अंदर जा सकते हो। बारक बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका इंडिविजुअल भी टेस्ट होता है और हियरिंग थ्रू गेट भी होता है। दैट मीन्स गेट का जो स्कोर होता है, अच्छा गेट का टेस्ट होता है, टेस्ट की रैंकिंग होती है, और रैंकिंग प्लस कुछ पॉइंट्स और होते हैं, उनको मिला के यहाँ पे गेट स्कोर होता है। उस स्कोर के बेस पे आपका बारक के अंदर भी आप बार्क के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो एज ए साइंटिस्ट। और इसका इंडिविजुअल भी ये नॉन गेट टेस्ट भी लेते हैं। DRDO, इसका भी टेस्ट होता है, इसमें भी आप जा सकते हो। NPCL नेचुरल न्यूक्लियर पावर प्लांट है कॉर्पोरेट लिमिटेड, इनका भी टेस्ट होता है, और डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद इसका सिलेक्शन होता है। तो दैट मीन्स अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हो तो भी आप टेक्निकल लाइन के थ्रू आप साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जा सकते हो। तो कहने का मतलब, अगर आप इस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो, साइंस स्ट्रीम को, तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है। उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे टेक्निकल लाइन के अंदर हमने नहीं जाना, तो हम यहाँ पे हम एरोनॉटिकल साइंस के अंदर ग्रेजुएशन होती है। जैसे नॉर्मली अगर हम बोलें, यहाँ पे राजस्थान के अंदर वंशली यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ ओनली फॉर गर्ल्स है, इसके अंदर एरोनॉटिकल साइंस के अंदर स्टडी करवाई जाती है। या DCE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या बीट्स पिलानी, या फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन साइड से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा जो कहने का उद्देश्य यही था कि अगर आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो या फिर आप सेलेक्ट करते हो, तो हर एक स्ट्रीम के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती है, और जो साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं उनकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मैंने यहाँ से आपको आपके साथ शेयर किए हैं। इनके अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वे होता है टू सेलेक्ट द स्ट्रीम आफ्टर 10th। थैंक यू वेरी मच।